हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत दूर देश में पीटर नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियाँ थीं, डेसी, अप्रैल और जैनी। तीनों हमेशा आपस में झगड़ती रहती कि उन सब में सुंदर कौन है। तीनों आपस में कहती रहती थी कि मैं तुम सबसे सुंदर हूँ। तो वो जो पीटर नाम का व्यापारी था वह अपने इस चीज़ से बहुत परेशान था। उसने अपने मुनीम से यह बातें कही कि मैं मेरी तीनों बेटियों की इस वजह से बहुत परेशान हूँ। आपस में सारा दिन झगड़ती रहती हैं और कहती हैं कि मैं तुमसे सुंदर हूँ। इस तरह वह झगड़ती रहती हैं। तो मुनीम ने एक सलाह दी कि आप एक कंपटीशन करवाइए सुंदरता का। तो उसने बताया मुनीम ने कि किस तरह कंपटीशन रखना है, उसमें क्या क्या करना है। तो उस धनी व्यापारी ने इसी तरह एक सुंदरता का कंपटीशन करवाया। और जो गांव में जो ढोल वाला होता है ना, जो ऐलान करता है ढोल बजा के कि आज इस चीज़ का कंपटीशन है, ये आज गांव में ये होने वाला है। तो उसने कंपटीशन का ऐलान कर दिया कि जो सबसे सुंदर होगा उससे ही सुंदरता का खिताब मिलेगा और उसे 1000 मुद्राएं भी मिलेंगी सोने की, और उसे पड़ोसी गांव तक ही जाकर आना होगा। यह सब सुनकर जैनी, अप्रैल और देसी काफ़ी खुश हुई। वो अपने मन ही मन में सोचने लगी कि मुझे ही सुंदरता का खिताब मिलेगा और यह बहुत आसान भी है, बस पड़ोसी गांव तक ही जाकर आना होगा। तीनों इस कंपटीशन के बारे में जानकर जैसे खुशी से पागल ही हो गई और इसलिए आपस में वह लड़ने भी लगी कि मैं ही कंपटीशन जीतूंगी। तो अगले दिन जब कंपटीशन था वह पड़ोसी गांव के लिए चल दी, जो भी जिन लड़कियों ने भाग लिया था। तो तीनों आपस में कहने लगी कि बहुत ही आसान कंपटीशन है, सिर्फ पड़ोसी गांव तक ही जाकर आना होगा। तो रास्ते में एक लेडीज़ मिली, एक औरत मिली, जिसने कहा कि यह कुछ नई ड्रेस है जो आपको पहननी है और आगे जाना है। तो तीनों जैनी, देसी और अप्रैल तीनों नई ड्रेस पाकर काफ़ी खुश हुई और नई ड्रेस को पहनकर वह आगे चल दी। रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला। तो उस भिखारी ने कहा कि मैं अंधा हूँ और अंधा होने के कारण मैं कीचड़ में गिर गया हूँ, इसलिए मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं। तो मुझे कोई अगर सुन रहा हो तो मुझे रास्ता पार करवा दो। तीनों ने कहा कि देखिए आप जो भी हैं, हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, हम आपको रास्ता पार नहीं करवा सकते। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। तो फिर वह आगे गई तो उन्हें एक मिठाई वाला मिला। तो उस मिठाई वाले ने कहा जिसे भी अपनी मनपसंद मिठाई लेनी हो अपनी मनपसंद मिठाई ले ले और आगे बढ़े। तीनों ने सोचा कि काफ़ी भूख लग रही है और काफ़ी सारी मिठाई ले लेते हैं, पता नहीं आगे कुछ मिले या नहीं। तो तीनों ने काफ़ी सारी मिठाई ले ली और आगे बढ़ चली। तो आगे बढ़ चली तो उन्हें रास्ते में फिर एक भिखारी मिलता है। वह भिखारी उनसे कहता है कि मैंने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, काफ़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो तीनों देसी अप्रैल और जैनी कहती है कि हम इतनी बढ़िया मिठाई आपको क्यों दें, हम भी भूखे हैं। उन्होंने सारी मिठाई खा ली और भिखारी को कुछ नहीं दिया। फिर आगे जाकर वह पड़ोसी गांव की तरफ चल दी। थोड़ी देर में वह पड़ोसी गांव तक पहुंच जाती है। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो कहता है 1 घंटे के अंदर जंगल के रास्ते पड़ोसी गांव में अपने गांव में पहुंचना है। तो वह जल्दी जल्दी चलने लगी। रास्ते में तीनों को एक आदमी दलदल में धंसा हुआ मिला। तो उनमें से एक सोचने लगी कि अगर मैं इस आदमी को बचाऊंगी तो मैं प्रतियोगिता हार जाऊंगी। दूसरी दोनों भी यही सोचती हैं। तो सब 1 घंटे के अंदर अपने गांव में पहुंच जाती हैं। तो वहाँ पर अब प्रतियोगिता में कौन जीता उसकी घोषणा की जाती है। एक लड़की होती है मैगलिन, तो घोषणा होती है कि मैगलिन प्रतियोगिता में जीत गई है। तीनों रोते रोते अपने घर वापस आती हैं और उसके पिताजी कहते हैं बेटियों क्यों रो रही हो। तो
वह कहती है कि हम तीनों में से कोई भी सुंदरता की प्रतियोगिता नहीं जीती है और वह साधारण सी मैगलिन प्रतियोगिता जीत गई है। तो उनके पिताजी कहते हैं, देखो बेटियों, हमारा खुद इंसान का सुंदर होना ज़रूरी नहीं होता, इंसान का चरित्र सुंदर होना चाहिए और उनके मूल्य सुंदर होने चाहिए। मैगलिन के मूल्य और चरित्र दोनों ही सुंदर थे। देखो, तुमने रास्ते में उस भिखारी को ना रास्ता पार करवाया ताकि तुम्हारे कपड़े ना खराब हो जाएं, और रास्ते में तुम लोगों को वो जो भिखारी मिला था उसे तुम लोगों ने ना तो खाना खिलाया, क्योंकि तुम्हें खुद खाना था अच्छा तुम दे नहीं सकती थी उसको, और जब रास्ते में तुम्हें वह जंगल के रास्ते दलदल में धंसा हुआ आदमी मिला, तुमने उसकी भी मदद नहीं की। मैगलिन ने इन सब की चिंता किए बिना उस आदमी की भी मदद की, दलदल से उसे बाहर निकाला। इसलिए बेटियों, चरित्र और मूल्य सुंदर होना चाहिए। उस दिन से तीनों बेटियां उसकी यह समझ गई कि हमारे चरित्र और मूल्य सुंदर होने चाहिए, और उन्होंने झगड़ा करना बंद कर दिया। यहीं पर हमारी कहानी भी समाप्त होती है। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा। और